नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट शख्सियत के हमारे मेहमान हैं खंडेला धाम तीर्थ क्षेत्र के माननीय अध्यक्ष सम्मानित श्री रमेश चंद जी खंडेलवाल। रमेश जी, आपका स्वागत है देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में। धन्यवाद। क्या बात है रमेश जी, आप एक बड़े समाजसेवी बतौर पहचाने जाते हैं। जिस तरह का आपका कार्य है, जिस तरह के धाम के विकास में आप निरंतर प्रगति के साथ लगे हुए, बड़ा भव्य एक स्थान भारत भूमि पर तैयार हो रहा है। आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई और ख़ास तौर से वो भी जानना चाहिए कि आप सामाजिक क्षेत्र में कब से सक्रिय हुए और इससे पहले क्या किया करते थे। देखिए, ऐसा है जी कि मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद जी पहले जॉब्स किया, ओके सर्विस की, उसके बाद 88 में अपना बिजनेस शुरू किया। ओके और उसके बाद जब मैंने पाया कि बिजनेस अपनी जगह सक्सेस हो गया है जी जी और मेरी 3 बेटियां हैं, उनकी शादी हो गई, जी तो फिर सोचा कि कुछ समय अपने समाज सेवा में दिया जाए। बिल्कुल सही कहा। तो उसके लिए जो है हमने फरीदाबाद से शुरू किया जी और वहाँ पर जो है एक खंडेलवाल पब्लिक स्कूल के नाम से स्कूल बनाया गुड, बहुत शानदार। और वो गरीब बच्चों के लिए चल रहा है। क्या बात है, बहुत सुंदर। और उसके बाद जो है महासभा में भी एक्टिव रहे जी और दिल्ली समाज के साथ भी लगे हमें और दिल्ली समाज में भी जो है जी उनके कार्यक्रम में सम्मिलित हुए जी और उसके साथ साथ महासभा में आए और महासभा में हमने जो है बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए प्रोजेक्ट शुरू किए। ओके, बहुत सुंदर। और वो करने के बाद में जो है बच्चों को सम्मान देना, जी छात्रवृत्ति देना, जी, क्या बात है। ये चालू रहे। जी फिर हमारे पिताजी भी जो है राधेश्याम जी लवान से थे, जी उन्होंने भी जो है समाज सेवा में लगे हुए थे। जी और तो उनके साथ साथ ये रहा कि भाई हमको भी समाज सेवा में आना चाहिए, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि मेरा मानना यही है जी कि जब प्रभु ने आपको सब कुछ दिया है बिल्कुल सही कहा। तो कुछ उसमें से कुछ हिस्सा समाज सेवा में भी जाना देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि अल्टीमेटली आदमी खाली हाथ आया और खाली हाथ ही जाता है। बिल्कुल सच कहा। तो उसको जो कुछ समाज सेवा के लिए, धार्मिक काम के लिए और जो करके जाता है जी वही उसके साथ जाता है। बिल्कुल सही कहा। पैसा उसके साथ कभी नहीं जाता है। बिल्कुल सही कहा। तो यही विचार से जो है हमने समाज सेवा में आए और अभी मौका मिला कि खंडेला धाम में कुछ करने का। जी तो हमने वहाँ देखा कि करीब 50 बीघा ज़मीन है, जी तो उसमें कुछ मंदिर बने हुए हैं माताओं के। जी गणेश जी का मंदिर बना हुआ है, जी तो और हनुमान जी का मंदिर का काम चल रहा है। ओके तो हमने देखा कि बाकी ज़मीन में भी गंदगी फैली हुई है। ओके तो अभी अपने टेन्योर में हमने 1100 पेड़ लगाए वहाँ, ओके, क्या बात है, बहुत सुंदर। जिसमें डिप इरिगेशन किया। अब 1100 पेड़ में करीब 250 पेड़ आंवले के हैं जी और 270 पेड़ आम के हैं, जी करीब 100 पेड़ जामुन के हैं जी और कुछ नीम के लगाए, जी कुछ अमलतासा के लगाए, जी ऐसे कुछ अर्जुन के लगाए, जी कुछ अशोक के लगाए। जी इस तरह से पेड़ लगाए हैं जी जो कि आपको जो है इनकम भी होती रहे बिल्कुल और उसमें जो है एक बार फल फूल जाएंगे जी तो वहाँ खंडेला धाम में एक इनकम हो जाएगी बिल्कुल सही कहा। और सुंदरता बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए- पर्यावरण का संरक्षण भी होगा। हाँ, जी और इसी के साथ साथ जो है अभी लोगों को आजकल समय चेंज हो गया है, जी तो आधुनिकता की तरफ आ गए लोग। बिल्कुल सही कहा। तो पाश्चात्य संस्कृति को उसमें ज़्यादा मान रहे हैं। रहने की व्यवस्था भी धर्मशाला जैसी नहीं होनी चाहिए, जी एक अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए। जी उसी प्रयोजन में जो है हमारे यहाँ 37 कमरे AC ओके 4 स्टार टाइप के बने, जी जिसमें से 15 कमरे मैंने अपने से ही तैयार कराए, निजी धन से ही तैयार करवाए। बहुत सुंदर। तैयार करा के दिए समाज को। बाकी लोगों के से डोनेशन में आए। इसी के साथ साथ जो है हमारी बड़ी बेटी और उनके ससुर ने जो है हनुमान जी का मंदिर ओके करीब 75 लाख रुपए की लागत से गुड, बहुत शानदार। बना के दिया, जिसमें कि 28 फुट की एक गदा है, मेटलिक गदा है, ओके, जो देखने लायक है। क्या बात, बहुत ही सुंदर। मैंने सुना है कि जो धाम है जी
और वहाँ पर 4 धाम की व्यवस्था थी। बिल्कुल। तो 4 धाम की व्यवस्था में एक धाम जो है आर.सी. गुप्ता जी से बद्रीनाथ धाम का करा दिया जी और बाकी के विचार चल रहे हैं। जी तो उनमें भी जो है ये विचार बना है कि अगर कोई डोनेशन आ जाता है जी तो ठीक है, नहीं होगा तो अगले साल मई के महीने में ओके। आर.सी. गुप्ता जी ने बोला कि मैं बाकी 3 धाम की भी नींव लगवा दूंगा। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। वाकई समाज सेवा के क्षेत्र में जो काम करते हैं हमारे देश में काफ़ी अच्छे अच्छे समाज सेवी हैं जो अपनी ओर से अपने तय दान देकर ईश्वर भक्ति का परिचय देना चाहते हैं। और हमारे हिंदुस्तान का तो इतिहास ही रहा है कि देश में जिसके भी पास धन आया, जिसके भी पास लक्ष्मी है, जिस पर भी लक्ष्मी की कृपा बरसी है, उसने समाज को वो लौटाया है। क्योंकि हम देखते हैं जब भी हम दक्षिण भारत की यात्रा पर जाते हैं या फिर हम हमारे प्रांतों में भी घूमते हैं तो जो भी योग्य व्यक्ति होता है, जिसके पास अभाव के साथ जब प्रभाव उसका बढ़ता है, प्रभाव बढ़ने के साथ उसके पास लक्ष्मी आती है, तो समाज को लौटाने की जो उसकी इच्छा होती है, दिल से एक इच्छा होती है और वो अपनी इच्छा पूर्ण करता है। क्योंकि अध्यात्म भी ये कहता है कि आप जितना दान करेंगे, जितना धर्म करेंगे, उतना ज़्यादा लक्ष्मी आपके पास निरंतर चिर स्थायी तौर पर बनी रहेगी। आपने जो 4 धाम की परिकल्पना थी आपके खंडेला धाम में, वो प्रेरणा कहाँ से आई कि एक ही स्थान पर देखिए एक ही धाम में 4 धाम के दर्शन हो जाए, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, जगन्नाथपुरी से? उसके लिए ऐसा था जी कि जो मास्टर प्लान हमने बनवाया था वहाँ, ओके जी तो उसमें 4 धाम की व्यवस्था पहले से ही रखी हुई ओके थी, ओके रखी हुई थी। जी और वो 4 धाम का व्यवस्था जो थी जी वो जगह पूरी है और उसमें एज इट इज बनेगा। और इसके साथ साथ क्या है कि जगह को पूरा पॉपुलर करने के लिए कि लोग आए जाएं, ओके, बिल्कुल एक पर्यटन के रूप में विकसित हाँ, करना जी। तो उसके लिए हमने जो है एक तो साल में एक बार तो पाटोत्सव करते हैं। ओके ओके जी तो उस पाटोत्सव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। और इस साल प्रभु की ऐसी कृपा हुई जी कि हमारे पास जो है करीब करीब 2200-2300 लोग उसमें आए, जिसमें 26 तो बसें थी जी और करीब 150 गाड़ियाँ थी ओके और बाकी अन्य साधन से आए लोग। जी तो वो पाटोत्सव रहा और उसी को देख करके ये 4 धाम की घोषणा हुई। सालासर धाम जाने वाले लोग हैं जो यात्री, वो भी अपने खंडेला धाम में आकर ठहर सकते हैं? हाँ, किस तरह की व्यवस्था है? उस तरह हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि क्या है कि लोगों को आजकल मॉडर्न टाइम में रहने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा तो हमने वहाँ 50 एयर कंडीशन कमरे बना रखे हैं। जी तो 135 कमरे हैं, जी बाकी नॉर्मल कमरे हैं। ओके तो वहाँ जो लोग आके ठहरे जी और वहाँ से मात्र 35 किलोमीटर पर खाटू श्याम जी है बिल्कुल और करीब 90 किलोमीटर पर सालासर बालाजी सालासर है। धाम जी, तो वहाँ रह कर के लोग जो है दर्शन दोनों करके आ ही तीर्थ सकते हैं, स्थल के भी दर्शन करते हैं। और अंडरस्टूड है कि ये जो हमारा यहीं रह काम जाते हैं। और हमने उसके लिए अभी एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया था, है- जी तो दिल्ली से हम बस लेके गए थे, जी। तो उस तरह ही विचार करके उनको दर्शन करा के लाए थे। आप चूँकि काफ़ी लंबे समय से खंडेलवाल समाज के लिए कार्यरत थे, लगातार धार्मिक आयोजन भी करा रहे, धार्मिक रूप से लोगों को जोड़ भी रहे, युवक युवती परिचय सम्मेलन में इंदौर में भाग लेने आए, किस तरह लगा आपको? किस तरह का आयोजन लगा? वाकई समाज एकजुट हो रहा है, जो समाज की कुरीतियाँ थी वो दूर हो रही, समाज में लोग आगे बढ़ रहे हैं, किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह का आपकी तरफ से इनको प्रेरणा दी गई? देखिए, ऐसा है कि ये सामूहिक विवाह का परिचय सम्मेलन है। जी इसमें क्या है कि आप अगर घर में बैठे हैं जी तो आप अपने बच्चों की शादी ब्याह के लिए जो है आप केवल जो है अपने जहाँ तक आपके परिचय है या वहीं तक जानकार जा है सकते, घर बैठे। वहीं तक जा सकते बिल्कुल सही हैं। कहा। इस परिचय सम्मेलन में जो है जी आप जो है पूरे देश के लोगों को बुला सकते हैं बिल्कुल और एक प्लेटफॉर्म हो के सारा परिचय हो जाता है, जी पुस्तिका निकल जाती है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो है एक ही प्लेटफॉर्म पर लड़के के और लड़की के जी सारे परिवार देखने के- का मिलता है, उनके विचार सुनने का मौका मिलता है गुड और जो है एक ही जगह सारे डिटेल मिल जाती है। जी। तो उससे आपको क्या है कि एक पूरे समुद्र की तरह आपको एक सागर में आपको डुबकी लगाने का मौका मिल जाता है, 1-to-1 चर्चा करने को मिल जाता है। क्योंकि फिजिकली व्यक्ति देखता है तो अलग तरह का एक भाव पैदा होता है। जब हम एक बायोग्राफी देखते हैं या फिर फोटोग्राफ्स में भी व्यक्ति को देखते हैं, युवक युवती को देखते हैं, तो कुछ अलग सा महसूस होता है। समाज को वैसे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि अब तो बहुत नवाचार आपके द्वारा, आप जैसे समाज सेवियों द्वारा लगातार कार्य करने से समाज में बहुत जन जागृति का माहौल पैदा हुआ है। आप किस दिशा में और समाज को ले जाना चाहते हैं? देखिए, समाज को आगे बढ़ने के लिए जी
शिक्षा एक बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सही। क्योंकि पुरानी कहावत है जी कि जहाँ लक्ष्मी है वहाँ सरस्वती नहीं आ सकती, बिल्कुल। लेकिन अगर लक्ष्मी सरस्वती आ गई जी 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 तो लक्ष्मी जरूर आ जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसलिए सरस्वती का मतलब शिक्षा है। जी तो अगर आपकी अगर आपकी जो है शिक्षा आपने ग्रहण कर ली है, जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं, उसकी नींव मजबूत है तो बिल्डिंग कितनी भी ऊंची बना लो बन जाएगी। बिल्कुल सही कहा। ऐसे ही अगर बेसिक शिक्षा अगर आपकी है जी तो आप ओपन हो गए, ओपन टू स्काई है आपकी ऊंचाई, तो आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी विचार कर सकते हो, कहीं से भी डिस्कस कर, आपको दिल में जो है घबराहट नहीं होती, एक साहस पैदा होता बिल्कुल है सही कहा। कि यस मैं इतना पढ़ा लिखा कि हूँ, दुनिया मैं भर सब में कुछ जा कर सकता सकता हूँ, सब कुछ और आप आगे बढ़ जाते हैं। कितना परिवर्तन आया एजुकेशन के क्षेत्र में देखा जाए तो? पहले क्योंकि खंडेलवाल समाज बिजनेस क्लास समाज कहलाता है, अब एजुकेशन की तरफ भी खूब अच्छे से बढ़ रहा है। जिस तरह प्रतिभागी युवक युवती परिचय सम्मेलन में भी आए, काफ़ी हायर एजुकेटेड है। कई छात्र तो ऐसे हैं, समाज के युवा ऐसे जो अब शादी करना चाहते हैं, राष्ट्रपति अवार्डेड है, उन्हें अच्छी ग्रांट भी मिली हुई शासन की ओर से कि आप बिजनेस लगाइए, करोड़ों रुपया शासन देने को तैयार है। कितनी खुशी मिलती है आप जैसे समाज सेवियों को समाज की इस अवस्था को देखकर, इस प्रगतिशीलता को देखकर? देखिए बहुत खुशी होती है कि समाज आगे बढ़ता है। बिल्कुल सही कहा। पहले बचपन में ये थे कि लोग एक किराने की दुकान या कपड़े की दुकान से आगे बढ़ते नहीं थे। जी आज समाज उन्नति कर रहा है जी और इंडस्ट्रीज लग रही है, जी आईटी के क्षेत्र में जा रहे हैं। सेंटर्स बनने जा रहे हैं, जी तो और बिजनेस भी जो है मॉडर्न हो गए, मॉल्स वगैरह बन रहे हैं। जी तो इस तरह से अपना खंडेलवाल समाज जो है, जो थोड़ा होते हुए भी अच्छे स्तर पर काम कर रहा है। प्रोग्रेस कर रहा है। देश की प्रगति के लिए लगातार काम कर रहा है। कर्मशील समाज में रचनात्मक गतिविधि में लगातार जुटा रहता है। आपके जीवन का कोई लक्ष्य, कोई गोल बताइए हमें, जिस तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं? देखिए मेरा यही था, लक्ष्य था जी कि बचपन में, क्योंकि हम तो ऐसे गांव से बिलोंग करते हैं जी कि जहां मैंने इंजीनियरिंग की, जब तक तो वहाँ न रोड थी बिल्कुल न लाइट थी, जी तो हम छुट्टियों में जाते थे तो कैरोसिन लैंप से पढ़ते थे। ओके, लेकिन लक्ष्य ये था कि पढ़ के आगे बढ़ना है, क्या बात है, बहुत सुंदर। और वही विचार रहा। जी और उसके बाद लक्ष्य ये रहा कि जब हम अपने घर से, परिवार से बाहर आ गए, जी तो परिवार वाले तो यही पूछेंगे जी कि भाई आप क्या कर रहे हो, कितनी उन्नति की, बिल्कुल सही। उनको आप कितनी मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो परिणाम लक्ष्य से मतलब हमेशा हमेशा लक्ष्य ये रहना चाहिए कि परिवार वाले जब पूछे जी तो आप गर्व से ये कह सको कि मैंने ये किया है ये काम किया है, और सकारात्मक इतना किया, काम। ये सफलता मिली। जी क्योंकि कोई आपकी मेहनत नहीं पूछता, जी सही कहा, सब यही पूछते हैं कि आपने क्या हासिल किया। बिल्कुल सही कहा। तो ये लक्ष्य लेके हम चले कि हमको आगे बढ़ना है जी और आगे समाज में एक मुकाम पे पहुंचना है। जी और वही ये लेकर के मैंने अपना बिजनेस जो है, ये मान के 1 लाख रुपए मेरे प्रोविडेंट फंड से हैं और 3,20,000 रुपये बैंक का लोन से जी ये हमारे चाचा जी के साथ शुरू किया था। जी और आज बिना किसी से बोरो किए, प्रभु की कृपा से हम करीब 400 करोड़ के टर्नओवर पर हैं। गुड, बहुत शानदार। और हमारे 4 प्रतिष्ठान हैं। जी एक मेटल कोटिंग्स इंडिया लिमिटेड कंपनी है लिस्टेड, जी एक खंडेलवाल भूषण इंडस्ट्रीज के ओके। 2 प्लांट है जी और एक SWD इंडस्ट्रीज का 1 प्लांट सिलवासा है। जी इस तरह से 4 इंडस्ट्रीज अपनी हैं। वाकई आप जितने सफल हैं, जितने साधारण दिखते हैं, उतने ही असाधारण व्यक्तित्व के धनी बतौर भी कहा जाता है। और यूँ भी ये कहते हैं कि किसी भी पहुँचे हुए व्यक्तित्व से आप चर्चा करते हैं तो बहुत ही सामान्य तरीके से चर्चा हो जाती है, और यही खूबी आपके भीतर भी देखने को मिलती है। आपको आपका संपूर्ण समाज जो है, वैश्य समाज कहे या खंडेलवाल समाज की बात करें, काफ़ी उम्मीदों भरी नज़र से देखता है। महासभा के चुनाव भी होने को है, कोविड काल जा चुका है और समाज में बहुत सारा नवाचार भी होने को है। आपके मनोमस्तिष्क में ये विचार आते हैं कि समाज को अग्रणी भूमिका में आपको रहकर पूरे भारतवर्ष के लिए काम करना चाहिए? देखिए कि भगवान ने हमको समय दिया है, सारी व्यवस्था दी है, बिल्कुल तो समाज के लिए कुछ करना चाहिए। और खंडेलवाल समाज में जो है, अभी भी गांव में जाए, छोटे शहरों में जाओ, जी वहाँ उतनी जागृति नहीं है। बिल्कुल सही। वो जागृति लाने के लिए, समाज को एक आगे बढ़ाने के लिए हमको कुछ जो करना है, जी तो सबसे पहला काम है शिक्षा और दूसरा उद्योग लगवाना। बिल्कुल और उद्योग लगाने के लिए आपको सेमिनार करके, लोगों को मोटिवेट करके जी आगे बढ़ाना है। बिल्कुल। क्योंकि हर कोई डरता है बिल्कुल सही उद्योग लगाने से। जी। उद्योग एक ऐसी चीज़ है कि ये सफ़ेद आती है। जी अगर
काम में लो जी। तो खूब कमा के देता है, बिल्कुल सही कहा। नहीं काम में लो तो आपको बर्बाद कर देता है। बिल्कुल सही कहा। तो इसमें क्या है कि आपको हर कदम सोच विचार के आगे वो बढ़ाना। आगे बढ़ाना है। जी। और उसके लिए जो है जब आप उद्योग लगाने के लिए तैयारी करें तो लोग पैसा लेकर के लगा देते हैं लेकिन वो सफल नहीं होते। बिल्कुल सही। अगर उनको सारे प्रोस और कॉन्स सारे समझा दिए जाएं, जी। सारे बता दिए जाएं, और कोई चीज़ में आज के डेट में इतना कम्पिटिटिव मार्केट है जी। कि आप जब तक उसमें अपना कुछ अलग से टेक्निकल कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, बिल्कुल। कोई खासियत नहीं बनाएंगे उसमें, विशेष पहना देंगे। कोई एक नया निखार नहीं देंगे, जी। तो आप उसमें खड़े नहीं हो सकते। बिल्कुल सही कहा। तो जो भी उद्योग लगाए उसमें एक अलग टेक्नोलॉजी आए, अलग तरह के शो आए, उसमें अलग उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस आए, बिल्कुल सही कहा। तो आपका रॉ मटेरियल भी कहाँ बेस्ट परचेज हो सकता है वो सब विचार पहले करके पहले से कर ले। फिर उद्योग में अगर आप जाएं तो आपको जो है कोई हरा नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा। जैसे कि आप समुद्र में तैरने निकल गए, आपको गहराई नहीं पता है, हाँ सही बात है। तो आप क्या करेंगे? तो आपको पहले पता होना चाहिए कि मैं समुद्र कूद रहा हूँ तो Depth मैं क्या है? कैसे जाकर के इसको पार कर सकता हूँ। बिल्कुल सही कहा। इसी तरह उद्योग में भी यही सब चीज़ें आती है। तो उसके लिए मेरा यही है विचार कि जब भी यहाँ मौका मिलता है मैं समाज को यही बताता हूँ कि आपको अगर उद्योग जगत में जाना है, बिजनेस में जाना है, तो अपनी उसमें कुछ बुद्धिमानी, कुछ अपना दिमाग लगा के कुछ टेक्नोलॉजी ऐड करो, कुछ नई मार्केटिंग पॉलिसी नई ऐड करो, कुछ पंप एंड शो ऐड करो, कुछ निखार करो, बिल्कुल सही। जब जाके आगे बढ़ते हैं। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको जी। कि मैं जो है मास्को गया, ओके। एक शोरूम पर लगा था 50% डिस्काउंट। हम वहाँ गए और वहाँ देखी शर्ट 1-1 लाख रुपए की शर्ट थी। ओके। तो मैंने उससे पूछा डिस्काउंट हुआ 50,000 की होती, जी। लेकिन 50,000 भी बहुत ज़्यादा होता बहुत है। ज़्यादा। जो शर्ट 2,500, 1,500, 1,500 रुपये मिल जाती है वो जी, 50,000 कोई नहीं। जब उसमें देखा उसमें उन्होंने कोई टेक्निक ऐड करके शर्ट, किसी में कॉलर में कुछ डिजाइन दे रखी थी, ओके। किसी में जेब पर कोई डिजाइन दे रखी थी, कुछ बटन में कोई डिजाइन थी, कोई स्लीव में कुछ डिजाइन थी। उन्होंने कुछ न कुछ नवाचार हर चीज किया में एक नवाचार डाल रखा था और उसकी कीमत उन्होंने 15 गुनी बढ़ा के ले रखी थी। और वो कमाते थे, बोले साहब हमारे ऐसे ही कस्टमर आते हैं, ऐसे बिकती है। तो कमाई वहाँ होती है। अगर आप कंपटीशन में जो और कर रहे वही आप करोगे तो वो कर नहीं आपको बहुत मुश्किल है आगे उठना। बिल्कुल सही कहा। तो ये सब चीज़ें आपको लेनी पड़ेगी, जब भी जाकर के आप आगे बढ़ सकते हो। बिल्कुल। तो कई समाज जगह- को आगे बढ़ाने के लिए यही सब चीज़ें बताने की ज़रूरत है। और हमारा यही विचार रहता है कि भाई समाज को हर चीज़ से अवगत कराया जाए जिससे वो आगे बढ़े। बिल्कुल सही कहा। और आप जैसे इसी सीनियर तरह टाइम है। हाँ जी, आप बोले। आप जैसे सीनियर्स यदि समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो कि काफ़ी कूट कूट के जिनके भीतर अनुभव का एक बड़ी मुद्रा भरी हुई है और वो यदि खर्च होती है तो समाज, मुझे ऐसा लगता है कि वो आगे बढ़ता दिखाई देता है। लेकिन मेरा जो प्रश्न था वो चुनावी था। जो महासभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या उसमें आप भी एक दावेदार हैं? समाज को आपसे बड़ी उम्मीद है। जिस तरह से युवक युवती परिचय सम्मेलन हो रहा है तो उसमें भी आपके नाम को काफ़ी वजन मिल रहा है, आपके नाम की काफ़ी चर्चा है, क्योंकि आप खंडेला धाम ट्रस्ट के भी पदेन अध्यक्ष हैं। वहाँ लगातार विकास होते हुए पूरे भारत भूमि के खंडेलवाल समाज के जो जागरूक लोग हैं वैसे देख रहे हैं। आपकी मनोभावना क्या है समाज को लीड करने की है पूरे देश में? देखिए क्या है कि एक बार तो आप उस मैदान में खड़ा होना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। अगर आप नहीं खड़े होंगे तो आप ये सोचो कि जो और लोग हैं जी, वो सब मैदान में आके आ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो एक बार तो आपको आना पड़ेगा। जी। उसके बाद ये डिसीजन होता है कि भाई मेरिट में कौन आगे है। बिल्कुल सही कहा। तो योग्य वो कौन फिर है? मेरिट जो बैठ के विचार होके होती है। बिल्कुल सही तो कहा। आज तो आपको समाज में अगर करना है तो अपने को आगे प्रेजेंट करना पड़ेगा। जी, उसके बाद प्रभावित लोगों को करना पड़ेगा कि आप समाज को आप कैसे आगे बढ़ाना चाहते हो। जी, जब भी जो है आपको लोग चाहेंगे। बिल्कुल सही और कहा। हमारा यही विचार रहता है कि भाई समाज को अगर देना है तो उनको देना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही कहा आपने कि यदि आपको कुछ समाज के लिए करना है तो समाज को कुछ देना होगा। और बड़े ही इशारों में खंडेलवाल जी ने ये भी बता दिया है कि आपको खड़ा होना होगा। जब आप स्वयं खड़े हो जाएंगे तो उसके बाद जो लोग अनावश्यक रूप से खड़ा होने की कई बार कोशिश करते
वो दूर से हट जाएंगे। इसलिए कभी भी यदि अच्छे लोग किसी समाज में आगे आते हैं तो समाज का भी दायित्व होता है कि उनका पूर्ण रूप से समर्थन करें। खंडेलवाल सर, आपने हमसे चर्चा की, हृदय से चर्चा की, एक छोटे से आग्रह पर चर्चा की। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर।